राजू एक छोटे से गांव सुखपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता रामनाथ एक मेहनती किसान थे और माँ गीता एक साधारण गृहिणी। जहां पूरा गांव सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जुट जाता, वहीं राजू का दिन दोपहर तक बिस्तर में पड़ा पड़ा बीतता। राजू की एक ही आदत थी, सोना, खाना और आराम करना। न पढ़ाई में मन, न काम में। उसके माता पिता ने हर तरीके से समझाया, लेकिन राजू का आलस मानो उसकी रग रग में बस गया था। माँ रोज कहती, बेटा, जीवन में कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। राजू हमेशा टालता। अरे माँ, अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में कर लूंगा कुछ। राजू की आलसी आदतें गांव भर में चर्चा का विषय बन गई थी। एक पड़ोसी ने कहा, रामनाथ का बेटा बड़ा निकम्मा है। हाँ, हमने तो कभी नहीं देखा कि वो खेत की तरफ गया हो। रामनाथ शर्मिंदगी महसूस करता, लेकिन अपने बेटे से बेहद प्यार भी करता। उसे उम्मीद है कि एक दिन उसका बेटा जरूर बदल जाएगा। एक दिन गांव में ढिंढोरा पीटा गया। राजा साहब ने ऐलान किया है कि जो युवक सबसे ज्यादा मेहनती और होशियार निकलेगा, उसे दरबार में नौकरी दी जाएगी। पूरे गांव के नौजवान उत्साह से भर गए। सभी ने अपने हुनर दिखाने की ठान ली, लेकिन राजू, वह तो अपने बिस्तर में खर्राटे भर रहा था। माँ ने कहा, ये तुम्हारे जीवन का मौका है, दरबार की नौकरी तुम्हें बदल सकती है। राजू ने जवाब दिया, इतनी मेहनत मैं क्यों करूं? कोई और कर लेगा। रामनाथ ने राजू को समझाने की एक आखिरी कोशिश की। बेटा, अगर अब भी नहीं जागा तो जीवन भर पछताएगा। ये जीवन है, कोई सपना नहीं। राजू ने टालते हुए कहा, मुझे क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? पिता ने दुखी होकर कहा, भरोसा है, पर मेहनत नहीं दिखती। उस रात राजू की आंखें देर तक खुली रहीं। वह सोचता रहा, क्या सच में वह पूरी तरह निकम्मा हो चुका है। अगली सुबह वह गांव के बाहर टहलने निकला। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, बेटा, दुखी लगते हो, क्या बात है? राजू ने अपनी कहानी बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, आलस्य सबसे बड़ा रोग है। अगर इससे लड़ गए तो जीवन सफल है, अगर हार गए तो सब कुछ व्यर्थ है। राजू ने पूछा, तो मैं कहाँ से शुरू करूं? साधु ने जवाब दिया, जहाँ हो वहीं से। अगले दिन राजू पहली बार सूरज से पहले उठ गया। माँ चौंक गई। क्या हुआ बेटे? राजू ने कहा, माँ, आज से मैं बदलने जा रहा हूँ। उसने पिता के साथ खेत जाना शुरू कर दिया। मिट्टी में बैठा, सूरज की तपिश में पसीना बहाता राजू अब हर दिन कुछ नया सीखता। लोग आश्चर्यचकित थे। क्या ये वही राजू है? राजू को खेतों में काम करना आसान नहीं लगा। छाले पड़ते, शरीर दर्द करता, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। एक दिन वह थक कर बैठ गया। माँ ने कहा, थक चुके हो तो थोड़ा आराम कर लो। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, माँ,